गाइस अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस बोलने होते हैं जिनमें हमें बोलना होता है जैसे कि मुझे अंग्रेजी बोलने का शौक है, सीमा नाचने की शौकीन है, उसे मूवीज देखने का शौक है, उन्हें क्रिकेट खेलने का शौक था। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करना होता है। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वो है फॉन्ड ऑफ, जिसका हिंदी मीनिंग होता है किसी चीज़ का शौक होना या फिर शौकीन होना। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वर, फॉन्ड ऑफ प्लस वर्ब में एनजी ओब्लिक नाउन फिर ऑब्जेक्ट। गाइस यहाँ पे एक और बात बता देना चाहूँगा, अगर आपका सेंटेंस पास्ट में है और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज का यूज़ होगा, अगर प्लूरल है तो वर का यूज़ होगा। तो आइए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सकें। मुझे अंग्रेजी बोलने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। सीमा नाचने की शौकीन है, सीमा इज़ फॉन्ड ऑफ डांसिंग, सीमा इज़ फॉन्ड ऑफ डांसिंग। उसे मूवीज़ देखने का शौक है, ही इज़ फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवीज़, ही इज़ फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवीज़। उन्हें क्रिकेट खेलने का शौक था, दे वर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, दे वर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। मैं चाय का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ टी, आई एम फॉन्ड ऑफ टी। मैं पढ़ाने का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग। क्या तुम्हें इंग्लिश बोलने का शौक है, आर यू फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, आर यू फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। गाइस अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस बोलने होते हैं जिनमें हमें बोलना होता है जैसे कि मुझे तुमसे मिलने की कोई जल्दी नहीं है, मुझे वहाँ जाने की कोई जल्दी नहीं है, उसे शादी करने की कोई जल्दी नहीं थी, मुझे लगता है तुम्हें सोने की जल्दी में हो। तो गाइस इस तरह के सेंटेंस जो कि हमें हमारे डे टू डे लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करना होता है और अक्सर आप लोगों ने इनका यूज़ हिंदी में बहुत बार किया भी होगा और सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए बहुत ही सिंपल फ्रेज का यूज़ किया जाता है, वो है इन नो हरी, जिसका हिंदी मीनिंग होता है कोई जल्दी नहीं या फिर जल्दी में नहीं। तो गाइस इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है इन नो हरी, उसके बाद बोला जाता है टू, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। एक और बात गाइस, अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव में है तो इन नो हरी की जगह ये जो नो दिख रहा है उसको आप हटा दोगे तो आपका जो भी सेंटेंस वो पॉजिटिव में बन जाएगा। तो आइए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। मुझे तुमसे मिलने की कोई जल्दी नहीं है, आई एम इन नो हरी टू मीट यू, आई एम इन नो हरी टू मीट यू। मुझे वहाँ जाने की कोई जल्दी नहीं है, आई एम इन नो हरी टू गो देयर, आई एम इन नो हरी टू गो देयर। उसे शादी करने की कोई जल्दी नहीं थी, शी वॉज इन नो हरी टू गेट मैरिड, शी वॉज इन नो हरी टू गेट मैरिड। मुझे लगता है तुम्हें सोने की जल्दी में हो, आई थिंक यू आर इन हरी टू स्लीप, आई थिंक यू आर इन हरी टू स्लीप। गाइस यहाँ पे सेंटेंस आपका पॉजिटिव में, इसलिए हमने यहाँ पे नो का यूज नहीं करे। इस टाइम पर उसे जॉब करने की कोई जल्दी नहीं थी, at that time he was in no hurry to do a job, at that time he was in no hurry to do a job। वह मन ही मन में मुस्कुरा रही थी, मुझे मन ही मन में बहुत गुस्सा आ रहा था, मुझे पता है तुम मन ही मन में कुछ बोल रहे हो, मैंने मन ही मन में भगवान से प्रार्थना की। गाइस इस तरह के सेंटेंसेस के बोलने के लिए कौन से रूल का यूज़ किया जाता है आइए देखते हैं। तो गाइस इसे बोलने के लिए इनवर्डली का यूज़ किया जाता है जिसका हिंदी मीनिंग होता है मन ही मन में या फिर अंतरात्मा में। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद इनवर्डली, उसके बाद में मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे बता देना चाहूँगा एक और बात, जो हेल्पिंग वर्ब है और जो मेन वर्ब है वो हमारे सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती जाएगी। जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा वैसे इसकी फॉर्म होगी। तो चलिए इसे
और बेटर तरीके से सीखने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। वह मन ही मन में मुस्कुरा रही थी। शी वॉज इनवर्डली स्माइलिंग। शी वॉज इनवर्डली स्माइलिंग। मैं मन ही मन में गुस्सा था। आई वॉज इनवर्डली एंग्री। आई वॉज इनवर्डली एंग्री। मुझे मन ही मन में गुस्सा आ रहा था। आई वॉज इनवर्डली गेटिंग एंग्री। आई वॉज इनवर्डली गेटिंग एंग्री। मैंने मन ही मन में भगवान से प्रार्थना की। आई इनवर्डली प्रेड टू गॉड। आई इनवर्डली प्रेड टू गॉड। वह मन ही मन में बात कर रही थी। शी वॉज इनवर्डली टॉकिंग। शी वॉज इनवर्डली टॉकिंग। वह मन ही मन में सोच रहा था। ही वॉज इनवर्डली थिंकिंग। ही वॉज इनवर्डली थिंकिंग। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। हैव अ फन।